Hello, bachcho. Let's read our question. So, our question says, look at the following words. These words are compound words. They are made up of two or more words. ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के सेक्शन थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में से। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड वर्ड्स की। तो बच्चे कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं पहले ये समझते हैं। ठीक है, compound words are the words which are made up of two or more words। ठीक है, तो यानी ऐसे वर्ड्स जो कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स से मिलके बने होते हैं उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं? यानी ये नाउन और नाउन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वर्ब एंड वर्ब यानी वर्ब प्लस वर्ब का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो पहले नाउन्स के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। नाउन्स कंपाउंड वर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हेड मिस्ट्रेस, यानी हेड एंड मिस्ट्रेस दो अलग अलग नाउन है, उनसे हमने एक कंपाउंड वर्ड बना लिया अपना, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हेड मिस्ट्रेस। और जब ये कंपाउंड वर्ड बना तो इसका मतलब बिल्कुल अलग हो गया। अब यहाँ पर देखिए होम एंड वर्क। होम एंड वर्क से क्या बना? होमवर्क। होमवर्क का मीनिंग बिल्कुल अलग है, ये एक कंपाउंड वर्ड है, और होम एंड वर्क दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव्स के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग अवेटेड, जिसका इंतजार बहुत पहले से हो रहा हो, ऐसी कोई चीज लॉन्ग अवेटेड। लेकिन ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लॉन्ग अलग एडजेक्टिव है एंड अवेटेड भी अलग एडजेक्टिव, लेकिन इससे इन दोनों को जोड़ने से एक और कंपाउंड वर्ड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग अवेटेड। ग्रीन आइड, ग्रीन भी अलग वर्ड है, आइड भी अलग वर्ड है, तो ग्रीन आइड भी एक कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। वर्ब्स देखिए, स्लीप वॉक, दोनों ही हमारे यहाँ पर ये वर्ब्स हैं, राइट? स्लीप एंड वॉक दोनों वर्ब वर्ड्स हैं, लेकिन इनसे हमने एक और कंपाउंड अपना वर्ड बनाया, दैट इज स्लीप वॉक। अब यहाँ पे देखिए बेबी सिट। ठीक है, बेबी सिट। अब यहाँ पे बेबी का मतलब कुछ और है, सिट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन बेबी सिटिंग करना एक कंपाउंड वर्ड है और इसका मीनिंग भी कुछ और होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे कंपाउंड वर्ड्स हैं जो कि दो या दो से ज्यादा शब्दों से बने होते हैं। अब देखिए समझते हैं अपना क्वेश्चन आगे। सो दीज वर्ड्स आर कंपाउंड वर्ड्स, they are made up of two or more words and they can be nouns, headmistress, homework, notebook, outburst। ठीक है, note plus book, out plus burst। एडजेक्टिव में long awaited, ठीक है, एंड हमारा स्टिफ बैक। अब स्टिफ बैक का मतलब भी क्या होता है कि स्टिफ आपका अलग चीज है और बैक्ड भी आपका अलग एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका नाउन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन हो गया। एंड स्लीप वॉक आपका वर्ब प्लस वर्ब का वर्ब प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमें समझने हैं कंपाउंड वर्ड्स की एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज। मैच द कंपाउंड वर्ड्स अंडर कॉलम ए with their meanings under column B and then use each in a sentence, यानी use each in a sentence। फिर इन्हीं words का आपको यूज भी करना है, सेंटेंस बनाना है। पहले पढ़ते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब हार्ट ब्रेकिंग, पहला वर्ड क्या है आपका? हार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक होने का मतलब क्या होता है बच्चे? ये तो आप सबको ही पता होगा कि हार्ट ब्रेक होता क्या है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सैड हो जाना, राइट? अब यहाँ पर देखिए मैच करते हैं इसका मीनिंग। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो सकता है? डी, यानी प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस, राइट? होम सिक, होम सिक भी एक आपका कंपाउंड वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? यानी मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच, जब आप बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को मिस करते हो, क्लोज पर्सन को मिस करते हो, ठीक है, और अपने घर को मिस करते हो, तब हम बोलते हैं कि हम होम सिक हैं। ठीक है, ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड क्या है बच्चे? ब्लॉक हेड का मतलब है हमारा एन इनफॉर्मल वर्ड विच मीन्स अ वेरी स्टूपिड पर्सन, एक स्टूपिड पर्सन को बोलने के लिए हम ब्लॉक हेड बोल देते हैं उसे। लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग कौन पर्सन होता है? जो ओबे करता है एंड रिस्पेक्ट करता है लॉ को, ओबेइंग एंड रिस्पेक्ट द लॉ। ओवरडू,
ओवरडू का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव करते हो, डू समथिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री, डोंट ओवरडू एक्सरसाइज, राइट, ऐसा बोलते हैं हम। तो ये हमारा ओवरडू का मतलब है। डे ड्रीम करना क्या होता है बच्चे, ठीक है, डे ड्रीम मतलब वही ख्यालों में खोना, और थिंक अबाउट प्लेजेंट थिंग्स, फॉरगेटिंग अबाउट द प्रेजेंट, की प्रेजेंट को सोचकर आप आगे की अच्छी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन किसका हो सकता है, ठीक है, एन ओकेजन व्हेन व्हीकल्स एंड मशीन स्टॉप वर्किंग, अगर आपकी मशीन काम करना बंद कर दे चलते चलते, या फिर व्हीकल्स काम करना बंद कर दे चलते चलते, तो हम उसको बोलते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या होगा, समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन, यानी कि एक पर्सन का आउटपुट भी हो सकता है, मशीन भी कितना काम कर रही है, या ऑर्गेनाइजेशन कितना काम करती है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। अब बच्चे ये तो हमने समझ लिए इनके मीनिंग्स, ठीक है। अब हमें समझना है कि इनका सेंटेंस कैसे बन सकता है। देखिए पहला हमारा वर्ड था हार्ट ब्रेकिंग, तो हार्ट ब्रेकिंग प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस, सैडनेस, राइट, तो हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, की जो एक्सीडेंट की साइट थी, जो सीन था, वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, ठीक है, यानी कि बहुत सैडनेस आई उसको देखकर। होम सिक, मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच, तो यानी इसका इसका क्या सेंटेंस बन सकता है, ही वॉज होम सिक व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, यानी जब कॉलेज जाना पड़ा तो वो होम सिक फील कर रहा था। ब्लॉक हेड, यानी कि इसको, ये तो एक वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है एक स्टूपिड पर्सन के लिए, तो हम इसका क्या बना सकते हैं सेंटेंस, राम सीम्स टू बी अ बिग टाइम ब्लॉक हेड, ठीक है, कि यानी राम तो बड़ा, बहुत ही बड़ा ब्लॉक हेड लगता है। फिर हमारा फोर्थ क्या है, वर्ड कंपाउंड वर्ड लॉ अबाइडिंग, यानी कि कैसा पर्सन जो कि ओबे करता है, रिस्पेक्ट करता है सारे लॉस को, तो इसका हम बनाते हैं अपना सेंटेंस। माई, बहुत ही सिंपल है, देखिए, माई फादर इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बहुत ही सिंपल सेंटेंस हमने बनाए, आप भी बहुत अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। ओवरडू, ओवरडू क्या होगा, जब आप कोई भी चीज एक्सेसिव करते हैं, तो यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे बट डोंट ओवरडू, की एक्सरसाइज करो डेली लेकिन ओवरडू मत करो। डे ड्रीम करना, किसी प्लेजेंट चीजों के बारे में सोचना, एंड फॉरगेटिंग अबाउट द प्रेजेंट, यानी शीला वेस्टेज अ लॉट ऑफ टाइम डे ड्रीमिंग अबाउट मुंबई, कि वो मुंबई जाने के बारे में बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करती है, यानी कि सोचती रहती है और अपना प्रेजेंट का काम छोड़ देती है। ब्रेक डाउन, एन ओकेजन व्हेन व्हीकल्स एंड मशीन स्टॉप वर्किंग, तो यानी इसका बनाते हैं हम अपना सेंटेंस, माई फादर्स कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द हाईवे। एट्थ है हमारा आउटपुट, आउटपुट अब क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन का काम, यानी वो कितना काम करे, दैट इज आउटपुट, मशीन और एक ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इफ यू आर एफिशिएंट इन योर वर्क योर आउटपुट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, कि अगर आप एफिशिएंट है अपने काम में तो आपका आउटपुट ज्यादा होता रहेगा। तो बच्चे ये थे हमारे सेंटेंस आपके एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, जहां पर हमने कंपाउंड वर्ड का यूसेज किया है। तो बच्चों आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।